नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं मोहम्मद आसिफ अजीज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, गणित का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। नया टॉपिक जो कि अभी पिछले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति आपको पढ़ाई थी, उस त्रिकोणमिति का ये पार्ट 2 है। इस त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय और लाल बटे कक्का के बारे में बताऊंगा। पिछले पार्ट में मैंने आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्र बताए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बारे में बताया था, और मैंने उनसे जुड़े हुए और भी जितने फार्मूले होते हैं उन सभी के बारे में बताया था। आज का टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति के अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे किया जाता है और लाल बटे कक्का को हम कैसे समझेंगे, और इसमें कर्ण लंब आधार क्या होता है। इस चीजों को आज हम अपने इस टॉपिक में लेकर आए हैं और इस चीज को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और टॉपिक शुरू करने से पहले निवेदन है मेरा कि जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, त्रिकोणमिति में पिछले वीडियो में मैंने आपको जो फार्मूले बताए थे उन्हीं में इनका भी प्रयोग होता है। सबसे पहली चीज हम जान लेंगे कि लंब क्या होती है, कर्ण क्या होती है और आधार क्या होती है। किसी समकोण त्रिभुज में जब कोई क्षैतिज रेखा आपको दिखे, क्षैतिज रेखा, तो आप समझ जाइए कि वो आधार है। और क्षैतिज रेखा के ऊपर आपको कोई ऊर्ध्वाधर रेखा स्थित हो, वो आपकी लंब होती है, ये लंब है। और लंब के शीर्ष को और आधार के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम कर्ण कहते हैं, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा को हम कर्ण कहते हैं। अब इस त्रिभुज में आप देख लीजिए, ये 90 अंश का त्रिभुज है, ये वाला जो है कोण है 90 अंश का। इस 90 अंश के त्रिभुज में आप ये देख लीजिए, यानी इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में ये वाली रेखा लंब है, ये वाली रेखा आधार है और ये वाली रेखा कर्ण है। मान लीजिए इसी को जब हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए दे दिया हमने ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में जब हम कोण ए के लिए देखेंगे, जब भी बात आए कोण ए के लिए, जिस कोण की बात आएगी उस कोण के सामने वाली रेखा हमारी लंब बन जाती है। क्या बन जाती है? लंब बन जाती है। और जो लंब थी वो हमारी क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। इसी को देखिए भैया, जैसे इसमें अभी हमने आपको बताया था ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। लेकिन भैया जब भी कोण दे के, किसी का नाम दे के पूछेगा कि कोण ए के लिए बताइए, तो कोण ए के जस्ट सामने वाली रेखा, जिस तरीके से मैंने ये तीर खींचा है, वो लंब बन जाएगी। और जो लंब थी वो आधार, कर्ण नहीं बदलती है, कर्ण वही रहेगी। इसी तरीके से जब कहेगा कोण बी के लिए, कोण बी के लिए, तो भैया अब इसमें देखिए कोण बी के लिए जब भी कहेगा तो बी के सामने वाली रेखा लंब बन जाएगी और ये आधार होगी और कर्ण वही रहती है। बस इस बारीकी को आपको समझना है, फिर आप कभी इसमें गलत नहीं होंगे। समझ लीजिए, जब भी आपका कोई कोण का जिक्र ना करे, ए बी सी किसी का भी जिक्र ना करे, तो आप समझ लीजिए क्षैतिज पड़ी हुई रेखा जो है, जो क्षैतिज रेखा है इसको हम आधार, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको लंब, और इन दोनों को, लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा, इनको हम कर्ण कहेंगे। उसके बाद जब नाम लेकर कहे कि कोण ए के लिए, तो जहां पर ए बना हुआ है उसी के सामने वाली रेखा लंब बन जाएगी, और जो लंब थी वो आधार बन जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी, आपकी कर्ण वही रहेगी। और कोण बी के लिए तो इस त्रिभुज में देख लीजिए, सामने वाली रेखा लंब, वो तो लंब होती है, लेकिन देखना आपको ऐसा ही है, जहां पे भी बी हो, बी यहां पे भी हो सकता है आपका तो बी के सामने वाली रेखा लंब और ये आधार, और ये कर्ण तो जो है वही मौजूद रहेगी। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। अब आपको मैंने इसमें लंब, कर्ण और आधार बता दी।
इसमें यह भी बता दिया कि कोण ए के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा। जिस कोण का नाम लेकर कहे उस कोण को बनाकर उसके सामने की रेखा खींचिए, वो लंब हो जाएगी, और जो लंब थी वो आधार हो जाएगी, बाकी जो कर्ण है कर्ण वही रहेगी। इस बात को आपको समझना है। अच्छा, नंबर इसका खत्म हुआ। अब बारी आती है लाल बटे कक्का की। अब लाल बटे कक्का क्या है, ये भैया त्रिकोणमिति में समझने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, लाल बटे कक्का। इसको भाई समझना, देखिए इस जगह पे आप देखिए इसको समझना कैसे। लाल बटे कक्का यानी ये लिखा हुआ है लाल, एल ए एल, ये हो गया लाल, और ये हो गया के ए। देखिए ये ग्राफ मैंने पहले इसीलिए बनाया है जिससे थोड़ा साफ सुथरा बन जाए। वैसे बनाने में थोड़ा देर लगती है, वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन अगर हमने इसलिए पहले बना लिया है कि जिससे थोड़ा समय भी बच जाएगा और समझाने में आसानी भी हो जाएगी। तो ये लाल बटे कक्का लिखा हुआ है भैया। लाल बटे कक्का में आप जब भी देखिएगा पहला नंबर आएगा साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, फिर हम हमेशा इधर से चलते चलते ऐसे आ जाते हैं नीचे की तरफ, इधर को, फिर ऐसे इधर, ऐसा नहीं इसके बाद इधर से लिखना स्टार्ट करें, नहीं, 1 2 3, फिर कॉट सेक कोसेक, इसको 4 5 6। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए भाई, जब साइन की बात करें तो साइन के नीचे देखिए यहां पर क्या है, एल, और ये मान लीजिए बटे की लाइन है, और फिर क्या है के, यानी कि एल बटे के, यानी कि साइन थीटा की बात करेगा जब भी साइन थीटा, तो हो जाएगा, यहां पे मत लिखिए, आपको मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं। साइन थीटा की बात करेगा तब हो जाएगा एल बटे के, यानी कि एल से लंब और के से कर्ण, हो गया। इसी तरीके से भैया जब कॉस थीटा की बात करेगा तो कॉस को भी लिख लीजिए, कॉस थीटा बराबर, ये देखिए इसके नीचे देखिए ए बटे के, ए बटे के, ए से आधार और के से कर्ण, ये हो गया भैया कॉस का। साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब बारी आ गई टेन की। टेन थीटा बराबर, देखिए टेन के नीचे क्या लिखा है, एल बटे ए, एल बटे ए, यानी एल से भैया लंब और ए से आधार, आधार, ये भैया हो गया आपका टेन थीटा। इसके बाद आप देखिए बारी आती है कॉट थीटा की। कॉट में आपको देखना है, अब भैया नीचे से देखना है आपको, इधर से ऐसे देखना है, यानी ए बटे एल, ए बटे एल, बस इस बात का ख्याल रखना है आपको। एक तो सीरियल का साइन कॉस टेन के बाद इधर से नहीं लिखना है, साइन कॉस टेन, फिर नीचे चलेंगे कॉट से कोसेक, इस सीरियल का ख्याल रखिए। और जब हम नीचे आए तो इस बात का ख्याल रखिए कि हमको नीचे से ही पढ़ना है, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है ए बटे एल, यानी ए से आधार और एल से लंब। अब भैया सेक को देख लीजिए, सेक थीटा बराबर यहां से के बटे ए, यानी कि के बटे ए, यानी के से भैया कर्ण और ए से भैया आधार। भैया इस चीज को यदि आप समझ गए हो तो कोसेक का मान आप हमको कमेंट करके बताइए क्या होगा। अगर इस बात को आप समझ गए और मैं आपको समझा सका हूं तो आप बताइए कि कोसेक का मान क्या होगा लाल बटे कक्का से। पहली चीज हमने आपको त्रिभुज के बारे में, लंब, कर्ण, आधार के बारे में बता दी, फिर किसके लिए कोण ए के लिए कोण बी के लिए कैसे निकालते हैं ये बता दिया, फिर लाल बटे कक्का से मैंने साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे होता है ये बता दिया। अब भैया बात आ जाती है पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा हम ऐसे त्रिभुज में लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में, जब किसी समकोण त्रिभुज में हमको दो चीजें पता हो और एक चीज का पता लगाना हो तो हम हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं आसानी के लिए। जैसे ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए हमको लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, या कर्ण और लंब पता है, आधार नहीं पता है। हमेशा याद रखिए दो चीजें पता हो और एक चीज ना पता हो तब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं भैया। अब जैसे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। भैया ये फार्मूला हमारा बन जाता है पाइथागोरस प्रमेय का। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट, इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर जो संख्याएं हैं, इधर जो मान लिखा हुआ है इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर।
ये भैया देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब भैया इस पे हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिए भैया, इसमें आपको देखिए क्या पता है, ए बी ये आपकी लंब है, आपकी लंब है, ये आपको पता है, और बी सी ये आपकी भैया, या सी बी कह सकते हैं, ये आपकी आधार है, ये आपको पता है। लेकिन हमको भैया ए सी नहीं पता है। तो अब हम आपको क्या बताएंगे, हमने आपको बताया ना कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज किसी समकोण त्रिभुज में हम वहां पर करते हैं जब दो चीजों का मान हमको पता हो और तीसरी रेखा का या तीसरी चीज का मान हमको निकालना हो, यानी लंब हो। इसमें देखिए आधार और लंब का मान हमको पता है और कर्ण का मान निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए भैया, कर्ण आपको पता करना है, तो कर्ण है क्या, ए सी, इसका नाम लिख दिए ए सी बराबर ए सी स्क्वायर, फिर बराबर आधार क्या है भैया, आधार का मान दिया हुआ है, ये है वैसे सीबी लिख सकते हैं, सीबी का स्क्वायर, और प्लस लंब आपका क्या है, ए बी का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए भैया, ए सी आपको पता करनी है इसलिए ऐसे ही रखिए, सीबी आपको पता है 6 का स्क्वायर, प्लस ए बी आपको पता है 8 का स्क्वायर। भैया अब ए सी स्क्वायर बराबर 6 छाक 36 प्लस 8 अठाई 64। अब भैया देख लीजिए, यहां पे आपको बता देते हैं, यहां पे देख लीजिए, यानी ए सी स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़ेंगे भैया तो 100 हो जाएगा, 100 हो गया। यानी ए सी बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट, इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये हो गया अंडर रूट। यानी ए सी का मान भैया कितना निकल के आया, ए सी बराबर अंडर रूट से बाहर जब 100 आएगा तो निकल जाएगा 10। यानी भैया ए सी का मान हमारा निकल आया कितना, अब यहां पे हम लिख सकते हैं 10। भैया यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी। हमने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग वहीं पर हम करते हैं जब हमको किसी समकोण त्रिभुज में दो चीजों का मान पता हो, जैसे लंब या आधार का मान पता हो, आधार या कर्ण का मान पता हो, कर्ण या लंब का मान पता हो, और तीसरी रेखा का मान हमको पता करना हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको केवल कर्ण के रूप में लिखना हो तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपको बता दिया। लाल बटे कक्का का आपका हिसाब किताब भैया बता दिया, और आपको इसमें हमने समकोण त्रिभुज में कौन सी रेखा लंब और आधार और कर्ण होती है और किस रेखा कोण के लिए हम कैसे मान निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। भैया त्रिकोणमिति के पार्ट 2 का हिस्सा बस इतना ही था, फिर बाकी का हिस्सा मैंने त्रिकोणमिति पार्ट 1 में आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को ये हिस्सा कैसा लगा, ये पार्ट कैसा लगा, इस टॉपिक में आपको कैसी जानकारी अच्छी लगी, कमेंट करके बता सकते हैं। और सभी लोगों से भैया निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करते रहें। इस टॉपिक के बारे में अगर किसी भी तरीके की कोई बात आपको मुझ तक पहुंचानी हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये पार्ट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।